क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्ट हमें करना है डायबिटीज मेलाइटस के लिए। तो ये इंसुलिन वाला जीन किसके पास है? सेल के अंदर है। किसके पास होगा? डीएनए के पास होगा। तो पहले वो डीएनए हम निकालें तभी तो जीन कट करेंगे सर। तो पहला काम है प्रोसेस में, देखना सर प्रोसेस में बता दूं कि पहला जो काम है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसके पास कौन सा जीन है सर? आपने बोला डिजायरेबल जीन। जो हमारा डिजायरेबल जीन है जिस डीएनए के पास, उसको क्या करना है सर? आइसोलेट करना। कहां से करेंगे सर? सेल से। मैं पढ़ा चुका हूं। कौन सा टूल्स यूज करेंगे? एंजाइम। कौन सा एंजाइम साहब? सेल लाइसिंग एंजाइम। करेक्ट है सर। तो आपने बोला कि ये कोई सेल थी सर। क्या थी? सेल। सीखते जाना सर, आप सब पढ़ चुके, आंसर करना। सेल है। सेल के अंदर क्या होगा सर? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपने बोला ये क्या है? बोलो सर डीएनए। और इसी डीएनए के पास सर ये वाला मेरा डिजायरेबल जीन था। क्या था सर? डिजायरेबल जीन। तो क्या इसी के अंदर कट करें सर? पहले तो हम इस डीएनए को क्या करें? आइसोलेट करें, जिसके पास हमारा क्या था? डिजायरेबल जीन। उसके लिए सेल को क्या करना है? डिसॉल्व करना। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे सर? तो एंजाइम साहब यूज करेंगे आप सेल लाइसिंग। पढ़ चुके हैं सर एंजाइम। इसीलिए मैंने कहा कि पहले सर सीक्वेंस में पढ़ लेंगे तो आसान होगा। अब बोलो सर लिख नहीं रहे। अगर प्लांट होगा तो क्या करोगे? सेलुलेस। बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम। अगर ये सेल फंजाई की है तो काइटिनेट, और एनिमल सेल है तो प्रोटीएज एंड लाइपेज। क्लियर हो गया सर? अब रिवाइज करेंगे, पढ़ चुके पूरा। तो हमने कहा कि हमने डीएनए को आइसोलेट करना, जिसके पास डिजायरेबल जीन है। तो इस सेल को क्या करें? डिसॉल्व कर दें। जब डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बोलो सर डीएनए। और तो उसके लिए सर एंजाइम कौन सा है? सेल लाइसिंग। अगर हमने कहा कि मेरे पास सर सेल है या कोई फंजाई की सेल है जिससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो बोलो कौन सा एंजाइम यूज करोगे? काइटिनेज। बैक्टीरिया से निकालना होगा तो लाइसोजाइम। एनिमल की सेल होगी तो आपने बोला सर प्रोटीएज एंड लाइपेज, और प्लांट की सेल होगी तो सेलुलेज एंड पेक्टिन। इतना कंफर्म? चलिए, इतना और समझदार है सर। जब हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बोलो सर डीएनए की रैपिंग किससे होती है? प्रोटीन से। आपने सुना होगा कि हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए क्या होता है? रैप होता है, पैकेजिंग होती है। या कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, कुछ इंप्योरिटी साथ में आ गई, हमें तो केवल क्या चाहिए सर? डीएनए। तो आपने बोला कि जब इसको आइसोलेट मैंने किया सर, चलो आपने आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करने के लिए सर कौन सा एंजाइम यूज किया है? सेल लाइसिंग एंजाइम। तो जब आइसोलेट किया तो ये जो डीएनए आया आपका, क्या आया सर? डीएनए। ठीक है। जो डीएनए आया इसके साथ कुछ क्या आ सकती है? इंप्योरिटी। ठीक है सर, क्या आ सकती है? इंप्योरिटी। तो इसके साथ इंप्योरिटी होगी सर, क्या होगी? इंप्योरिटी ऑफ कुछ हो सकते हैं प्रोटीन, या हो सकता है सर आरएनए। प्रोटीन आपकी बुक में लिखा है सर हिस्टोन प्रोटीन, या कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है। तो मैंने क्या बोला सर? प्रोटीन। चलो लिख दे सर, लाइक आपने बोला हिस्टोन प्रोटीन। तो जो ये डीएनए आया सर, जिसको मैंने क्या किया? आइसोलेट किया, बोलो सर प्योर है इंप्योर है? इंप्योर। और इंप्योरिटी किसकी हो सकती है? बोलो सर प्रोटीन की। लाइक बोला सर हिस्टोन प्रोटीन, एंड आपने बोला आरएनए। तो बोलो सर इस इंप्योरिटी को क्या करना? हटाना। क्या करना सर? हटाना। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बोलो सर प्रोटीएज, और आरएनए को आरएनएज बोल सकते, बट यहां पे लिखा सर राइबो न्यूक्लिएट। करेक्ट है सर? चले, तो हमने सर अब इंप्योरिटी को हटाने के लिए क्या यूज किया? बोलो सर, तो आपने यूज कर लिया एंजाइम, और एंजाइम था सर आपने बोला प्रोटीएज। बोलो सर प्रोटीएज से किसको डाइजेस्ट कर लिया? प्रोटीन को। और आपने यूज किया राइबो न्यूक्लिएट, जिससे किसको डाइजेस्ट किया? आरएनए। अब हमारे पास केवल प्योर क्या बच गया सर? डीएनए। और ये डीएनए सर हमने कहा कि केवल मेरे पास अब प्योर क्या है? डीएनए। क्या है सर? केवल डीएनए। अब इसको सर क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि हर चीज टेस्ट ट्यूब में होती सर। ठीक है। तो हमने सर इसको अब बोला कि ये एक्चुअली किसके अंदर था, तो ये पूरा दिखेगा नहीं सर। ये किसके अंदर था? बोलो सर टेस्ट ट्यूब के अंदर था। तो इसमें मैंने यूज कर लिया, बोलो सर चिल्ड एथेनॉल। और जैसे चिल्ड एथेनॉल यूज किया, इसका क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन होते ही ये आपने बोला कि कुछ ऐसे सर, ये जो डीएनए था उसका क्या हो गया सर? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन होने के बाद आपने बोला कि इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक ऐसे आपने ग्लास रॉड लिया सर। ठीक है, क्या लिया? ग्लास रॉड। उससे क्या कर लिया? निकाल लिया। तो आपने अब ग्लास रॉड से सर इसको क्या करते हैं? निकालते हैं सर। ऐसे सर ये ग्लास रॉड लिया,
और इससे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सर स्पूलिंग। क्या बोलते हैं सर? तो ये लास्ट आंसर है, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं सर, स्पूलिंग। किससे सर एक्सट्रैक्ट किया है आपने, किससे निकाला है? तो आपने बोला ग्लास रॉड लिया, ये सीक्वेंस था, डीएनए को आइसोलेट करना। समझ में आया सर? पहला काम क्या बोलो सर, डीएनए हमें क्या करना, आइसोलेट। देख के बताना सर डीएनए के आइसोलेशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं। बोलो सर, एंजाइम कौन सा, सेल लाइसिंग एंजाइम। क्या यूज करेंगे, प्रोटीएज एंड राइबोन्यूक्लियेज। क्या यूज करेंगे, चिल्ड एथेनॉल। और आपने क्या करा, स्पूलिंग, ग्लास रॉड से आपने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन समझ में आया सर कि कैसे किसी सेल से हम क्या निकालते, बोलो सर। चलो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सुन लेना। उसने बोला कि हमें बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट करना था। किससे सर, बैक्टीरिया से। उसने बोला इसमें क्या यूज नहीं होगा, सुन लो सर, उसने बोला इसमें क्या यूज नहीं होगा। उसने बोला था सर सेलुलेस, उसने बोला बैक्टीरिया लिया तो मैंने बोला लाइसोजाइम, उसने बोला सर चिल्ड एथेनॉल, उसने बोला नन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन सुन लो सर, जल्दी नहीं बोलना सर। हमने कहा कि हमें डीएनए चाहिए था बैक्टीरिया से, ठीक है सर। तो बैक्टीरिया से हम क्या आइसोलेट करें, डीएनए। तो बोलो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया क्या यूज नहीं होगा। उसने बोला सेल्यूलोज, उसने बोला लाइसोजाइम, उसने बोला चिल्ड एथेनॉल, उसने बोला नन। तो सर यहां पे हम सेल्यूलोज का यूज नहीं करेंगे। सेल लाइसिंग एंजाइम जो यूज करते हैं डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेल। अगर यहां बैक्टीरिया सेल होगी तो लाइसोजाइम, प्लांट की सेल होगी सेल्यूलोज, एनिमल की सेल होगी प्रोटीएज एंड लाइपेज, और अगर फंजाई है तो काइटिनेज। ये संभाल के क्वेश्चन करना सर। हमें सेल लाइसिंग में ये नहीं कि सर आपने बैक्टीरिया बोला तो भी सब यूज करेंगे, फंजाई बोला तो सब यूज करेंगे, जो बोलेगा वही हम सेल लाइसिंग। और क्या यूज कर सकते हैं, तो प्रोटीएज यूज करते हैं, कौन सा, इंप्योरिटी हटाने के लिए, प्रोटीन लाइक हिस्टोन प्रोटीन। और क्या यूज करते हैं, राइबोन्यूक्लियेज। हमने प्रेसिपिटेशन के लिए क्या यूज किया, चिल्ड एथेनॉल। और जैसे प्रेसिपिटेट हुआ हमने ऐसे ग्लास रॉड लिया, उससे सर हम क्या किए, निकाल लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। इतना आई थिंक समझ में आया सर। पहला काम समझ में सर प्रोसेस में। दूसरा काम क्या है सर, हमें जीन चाहिए, कौन सा जीन सर, डिजायरेबल जीन। तो क्या करें सर, उसको कट करें। कट करने के लिए बोलना सर कौन सा एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सबको समझ में आया सर। दूसरा प्रोसेस क्या है कि अब सर हम स्पूलिंग कर लिए। स्पूलिंग करने का मतलब हमने क्या निकाल लिया, बोलो डीएनए। तो इसी डीएनए के पास तो हमारा कौन सा जीन है, डिजायरेबल जीन। तो वो डिजायरेबल जीन चाहिए कि नॉन डिजायरेबल, डिजायरेबल। तो उसको काटने के लिए सर कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये सबको समझ में है सर प्रोसेस, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसके पास हमारा क्या है, डिजायरेबल जीन, उसके लिए प्रोसेस था। सबसे पहले सेल क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। कौन सा एंजाइम, सेल लाइसिंग एंजाइम। इसके इंप्योरिटी को क्या करेंगे, हटाएंगे। किससे सर, प्रोटीएज एंड राइबोन्यूक्लियेज। और फिर हम प्रेसिपिटेशन के लिए क्या यूज करेंगे, चिल्ड एथेनॉल। और ग्लास रॉड से हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट किया। इसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। समझ में आ गया हो सर। चलिए अब हम क्या करें सर, काटें। तो काटने वाला सर तरीका आपको पता है, बोलो सर। इसीलिए मैंने सीक्वेंस में पहले टूल सारे पढ़ा दिए। तो अब बोलो सर हमें काटना है, तो काटने वाला जीन कौन सा चाहिए, बोलो सर। चलिए सर आपको आंसर पता है। तो अब हम क्या करें, इस डीएनए से हम आइसोलेट करेंगे अपना डिजायरेबल जीन। तो इसका जो डी पार्ट होगा ना सर, सीक्वेंस का है, हम डीएनए का क्या बनाए, फ्रेगमेंट बनाए। क्या करें सर, फ्रेगमेंट। तो हमें सर आइसोलेट करना, अब कट करना है डिजायरेबल जीन। चलो मैं अपनी भाषा में लिख दूं। तो हमें सर क्या कट करना है, कट करना है डिजायरेबल। एनसीईआरटी में क्या लिखा उससे नहीं मतलब, हमने डिजायरेबल जीन कट के, थोड़ा आसान से आपको समझ में। कट करने का मतलब इस डीएनए से हमें अपना डिजायरेबल जीन क्या करना, आइसोलेट करना। तो चलो आंसर करें। आपने ये डीएनए निकाला सर, ये डीएनए कहां से निकाला था, बोलो सर, सेल से। ये आपने डीएनए निकाल लिया और हमारे पास यहां पे डिजायरेबल जीन था। क्या था सर, डिजायरेबल जीन। क्या था सर, डिजायरेबल जीन। तो जब डिजायरेबल जीन था तो इसको हम क्या करें, कट करें। तो कट करने के लिए
या आपने बोला कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको आइसोलेट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं सर, तो यहां पे आपने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं पर समझ कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने यूज किया तो सर आपने अब एक्सट्रैक्ट कर लिया है, बोलो सर, अपना डिजायरेबल जीन। इसका मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे सर, क्या बनेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट। क्या बने सर, डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। और कौन सा एंजाइम यूज किया, बताओ सर, क्या इसको आंख से देख के बता सकते हो कि कौन सा डिजायरेबल जीन है, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। अब इतना सीखो सर। तो पहले हमने डीएनए निकाला, उसके लिए सब प्रोसेस पढ़ा। अब उस डीएनए को हम क्या बनाते हैं, फ्रेगमेंट। तो बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। ये बोल सकते हैं कि कटेड डिजायरेबल जीन, या आपने बोला डीएनए का हमने क्या करा दिया, फ्रेगमेंट। जब ये जीन यूज करोगे तो डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देगा, कट कर देगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कट कर दिया सर। एंजाइम आपको पता कौन सा एंजाइम सर, चलिए अब इसमें से हमें वो फ्रेगमेंट सेलेक्ट करना है। कौन सा फ्रेगमेंट सर, जो डिजायरेबल जीन वाला, राइट है। तो क्या इसको एक साथ रखें या सेपरेट करें, तो हम करते हैं सर डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन। क्या करते हैं सर, सेपरेशन। इसके लिए पढ़ते हैं टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये छोटा होगा पहले, तो अब समझ में आएगा सर क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो साइंटिस्ट ने पहले अपना डीएनए निकाला, उसके बाद उसको कट किया। कट करने के लिए, कट करने को कभी कभी डाइजेस्ट बोलता है सर। क्या बोलता है, डाइजेस्ट। ये मत परेशान नहीं होना कि डाइजेस्ट का मतलब क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एंजाइम कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, डाइजेस्ट किया या कट कर दिया, ठीक है। अब सर इसको क्या करें, फ्रेगमेंट को अलग करें। क्या करें सर, अलग करें। तो अलग करने को क्या बोलते हैं, सेपरेशन। किसका सेपरेशन करना, डीएनए फ्रेगमेंट का। जो डीएनए फ्रेगमेंट आपने बनाया उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो तीसरा सर इसका स्टेप मैं लिख दूं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हमने डीएनए फ्रेगमेंट का क्या करा, सेपरेशन। इसके लिए सर एक टेक्निक पढ़ेंगे तुरंत हम लोग। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के लिए हम टेक्निक पढ़ते हैं, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो सर, एक इसमें टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोलो सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, सुनना सर, अभी तो हमने यहां पे डीएनए लिया है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक मीडियम में उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या अमीनो एसिड का कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रोटीन का कर सकते हैं। और अभी हमने क्या लिया है सर, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड का कर सकते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है। अब ये छोड़ो सर, इतना आपको पता है कि डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए टेक्निक कौन सा यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टर्म है सर इसमें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर साइज के अकॉर्डिंग, कुछ छोटे साइज होंगे कुछ बड़े साइज होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, बोलो सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बोलो सर, डीएनए चार्ज पार्टिकल है या नहीं है सर, है। पॉजिटिवली या निगेटिवली, निगेटिवली। उसके नाम में ही सब कुछ है सर। अगर हम डीएनए लिख दें सर, ये क्या लिखा आपने, डीएनए, तो डी से आपने बोला सर डीएनए, डी से आपने बोला सर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एन से आपने बोला निगेटिवली चार्ज, और ए से आपने बोला एसिडिक इन नेचर। तो डीएनए में ही सर इसकी फीचर है। आप बोलते हैं सर डी में सर कौन सा शुगर यूज होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर। डी से सर डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एन से सर निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। और ए से एसिडिक है, बेसिक एसिडिक है, सब कुछ इसी में है सर। तो बोलो ये डीएनए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली, निगेटिवली। तो बोलो सर ये चार्ज पार्टिकल है, और इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसके साइज के अकॉर्डिंग क्या कर दें, सेपरेट कर दें, तो क्या कहलाता है, बोलो सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां यूज करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक मीडियम में साइज के अकॉर्डिंग हम क्या कर दें, सेपरेट कर दें, उसको क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया सर। तो डीएनए बोलो चार्ज पार्टिकल है या नहीं है। तो अभी सर हम डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, उसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। बोलो टेक्निक का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करें सर। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके लिखने से डीएनए कौन सा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज।
बोलो सर कौन सा चार्ज पार्टिकल? निगेटिवली चार्ज। चलो इसके बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट थे, क्या थे सर? फ्रेगमेंट, कुछ छोटे थे, कुछ आपने बोले सर बड़े थे, ऐसे क्या था फ्रेगमेंट? किससे कट किया था बोलो? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया था। अब इसको क्या करना है? सेपरेट करना है। जब सेपरेट करना है तो टेक्निक का नाम है सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन सुनना सर, इसमें सर इलेक्ट्रिक मीडियम लगाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा सेल? तो एक तरफ मैंने बोल दिया सर एनोड, प्लस या माइनस है? प्लस। और एक तरफ मैंने बनाया सर कैथोड, और आपने क्या बोला सर? निगेटिवली चार्ज। इसके बीच में क्या बिल्डअप होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट है सर? प्लस माइनस आपने चार्ज लगाया, यहां पे सेल लगाए होंगे, क्या लगाए होंगे? सेल। वो हम अभी नहीं बनाए सर। अब थोड़ा सुनना सर, डीएनए सर है क्या बोलो? निगेटिवली चार्ज। अगर तुम ये एनोड की तरफ इसको अगर आप डालोगे तो बोलो सेपरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सर प्लस और ये माइनस सर इसको अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा। तो इसलिए जब भी किसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन कराना होता है तो कहां पे डालते हैं सर? कैथोड या एनोड? कैथोड। तो यहां पे एक बेल बनाते, क्या बनाते सर? बेल। आपने क्या बनाया सर? बेल। तो बेल बोलो सर किधर बनाए? कैथोड। और मान लो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो बेल कहां बनाते? आप समझ गए सर? चले, तो यहां पे आपने बनाया बेल, और इसी बेल में सर आपने बोला कि किसको सर डाल दिया? तो यहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट, कुछ सर लार्ज साइज के होंगे, कुछ स्मॉल साइज के होंगे। तो हमेशा ये डीएनए निगेटिवली चार्ज था, बेल कहां बनाए सर? कैथोड की तरफ। चलो ये भी निगेटिवली चार्ज, और ये क्या है बोलो? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। करेक्ट है सर? जब रिपेल करेगा तो डीएनए के फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड एनोड। शायद इतना समझ में आ गया सर, किधर मूव करने लगे? एनोड। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर तुम नॉर्मली कोई भी ना जेल यूज किए, अगर ऐसे तुमने डीएनए का फ्रेगमेंट यहां कैथोड पे रखा तो बोलो धीरे धीरे जितने फ्रेगमेंट होंगे सब जाके कहां इकट्ठा हो जाएंगे? एनोड पे। क्या फिर से सेपरेशन हुआ? नहीं हुआ। तो सेपरेशन करने के लिए यहां पे सर हम जेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जेल। और उस जेल का नाम क्या है सर? एगरोस जेल। आपसे सर क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का जो सर फ्रेगमेंटेशन कराया किस एंजाइम से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसको सेपरेट करने के लिए टेक्निक कौन सी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें जेल यूज करते हैं सर एगरोस जेल। नेचुरल सर पॉलीमर है, और वो नेचुरल पॉलीमर पॉलीसेकेराइड का बना है, उसको सर क्या यूज करते हैं? एगरोस जेल। थोड़ा सुनना, तो इसमें सर जेल में यहां पे आपने क्या यूज किया बोलो सर? जेल। और ये जेल है क्या बोलो सर? हाँ वो जेल नहीं सर जहां पे कैदी बंद करते। हाँ बाल में तो आप लगाएंगे सर, बाल बचेंगे तब तो कानपुर में। और कैसा? डॉक्टरों की एक शिकायत है सर, पीठ खाली हो जाती सर। हाँ कोई बात नहीं सर, ज्यादा जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास बाल नहीं होते, ठीक है? हैं? अरे हम तो थोड़ा थोड़ा हैं अभी, बट पैसे नहीं है साहब। अच्छा चिल्ला लो थोड़ा सा। तो आपने पैसे हैं, पैसे क्या करोगे यार? खुश रहो, दिल बड़ा होना चाहिए। पैसे तो बहुत लोगों के पास हैं, अंबानी के पास भी पैसे हैं। अपने देश को लोग जब मरते हैं तो पैसे सर वो किसी को देते नहीं, क्या फायदा उस पैसे का? मोटे इतने हो गए, चल नहीं पा रहे, बीबी को भी शिकायत होगी। चलो सर ठीक है सर, हैप्पीनेस की कोई कास्ट नहीं है साहब, मैंने बहुत बार बोला है। ये तो हम लोगों ने अपना सराउंडिंग के सब लोगों को देख के सब बना लिया कि इनके पास मर्सिडीज है, बंगला है, घोड़ा गाड़ी सब बेकार है। हैप्पीनेस की कोई कास्ट नहीं सर, अभी आप खुश हैं, कोई कीमत नहीं लगा सकते सर आपकी, ठीक है? कौन सा जेल यूज किया सर? एगरोस जेल। थोड़ा इसके बारे में सुनना। एगरोस जेल सर नेचुरल पॉलीमर है। क्या सर? नेचुरल पॉलीमर। एगरोस जेल है क्या? तो ये है एक्चुअली पॉलीसेकेराइड। क्या है सर? पॉलीसेकेराइड्स। आपने बोला पॉलीसेकेराइड है एगरोस जेल, और ये सर कुछ ऐसे होता, देखना सर। देखो पूरा डायग्राम तो नहीं बना सकते, इतना बनाने का मतलब क्या है सर? ये पोरस है सर। क्या है सर? पोरस।
ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि मैंने यहां पे क्या यूज किया एज ए जेल, एगरोस जेल। जो एगरोस सर है क्या, नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, एक्सट्रैक्ट करते हैं सर। तो ये एक्चुअली है क्या सर, पोरस है, ब्रांच एंड पोरस है। तो ये तो तुम समझ गए कि ये क्या है सर, पोर। तो पोर है तो तुमने यहां पे क्या डाला, डीएनए फ्रेगमेंट। तो डीएनए फ्रेगमेंट डालोगे तो ये डीएनए फ्रेगमेंट कहां मूव करना शुरू करेंगे, किधर की तरफ, एनोड की तरफ। मतलब कैथोड से कहां जाएंगे, एनोड। चलो जब कैथोड से एनोड जाएंगे तो किससे पास होंगे, पोर से। सबको समझ में सर, किससे पास होंगे, पोर से। किसका पोर है सर, एगरोस से। इसका मतलब जो सबसे स्मॉल साइज के क्या होंगे सर, स्मॉल, वो जल्दी से इससे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। करेक्ट है सर। और जो धीरे धीरे बड़े होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, रुकने लगेंगे। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्टी से। और जो पूरा सर डीएनए का फ्रेगमेंट ही होगा, अनडाइजेस्टेड होगा, वो इससे पास नहीं होगा। समझ में? तो फिर से रिपीट कर दें, यहां पे आपने जेल क्या यूज किया, एगरोस जेल। नेचुरल पॉलीमर है, पोरस होता है, और पोरस होता है तो अब आपने डीएनए कहां प्योर किया है, बोलो सर, कैथोड या एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ। प्लस या माइनस, माइनस, और ये भी क्या है, निगेटिवली चार्ज। तो ये डीएनए धीरे धीरे स्टार्ट टू बी मूव टूवर्ड एनोड। एनोड की तरफ जाना शुरू करेंगे तो किससे पास होंगे, एगरोस जेल से। और वो एगरोस जेल कैसा है सर, पोरस है। तो बोलो सर, सबसे पहले तेजी से कौन आ जाएगा, स्मॉल फ्रेगमेंट, इजीली पास हो जाएंगे। तो यहां पे आके बोलो सर, कौन से फ्रेगमेंट होंगे सर, स्मॉल फ्रेगमेंट। उससे जो थोड़ा बड़ा होगा यहां पे होगा, उससे थोड़ा बड़ा सर आपने बोला कुछ यहां पे होंगे, और जो सबसे बड़े साइज के होंगे वो किधर होंगे, टुवर्ड्स कैथोड। अब समझ में आया सर। अब बोलो सर, इस डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने क्या किया है, सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू साइज। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीडियम में क्या यूज किया है, एगरोस जेल। इतना तो आई थिंक समझ में आया सर। तो डीएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट करेंगे। प्रोसेस का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोलना, जेल क्या यूज करेंगे, एगरोस जेल। क्या है, नेचुरल पॉलीमर। क्या है सर, पॉलीसेकेराइड। पोरस है, नॉन पोरस, पोरस। और इसी पोर से कौन पास होंगे सर, डीएनए के फ्रेगमेंट। सबसे पहले कौन आ जाएगा सर, स्मॉल, देन उससे लार्ज साइज। अब बोलना, किसके अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए, साइज के। सबसे स्मॉल साइज टूवर्ड एनोड और सबसे लार्ज साइज टूवर्ड कैथोड। और डीएनए कहां पे प्योर करेंगे, बोलो सर, कैथोड की एनोड की तरफ, कैथोड। बेल कहां बनाएंगे, कैथोड। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली चार्ज। और जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक मीडियम कैथोड की तरफ रखेंगे, ये कहां मूव करना स्टार्ट करेंगे, एनोड। सबसे पहले कौन आएगा, स्मॉल फ्रेगमेंट, देन उससे धीरे धीरे और लार्ज सेगमेंट टूवर्ड कैथोड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। आपने किसके अकॉर्डिंग सेपरेट किया है सर, साइज के। करेक्ट है सर, सबको समझ में। तो अब क्वेश्चन छोटा सा, सबसे स्मॉल साइज टूवर्ड एनोड और सबसे लार्ज साइज टूवर्ड कैथोड। अब इसको एक लाइन लिखता है। स्मॉल साइज का मतलब उसको कट कर दिया, तो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड क्या है सर, डाइजेस्ट। तो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट टूवर्ड, तो लिख लो सर, दो आंसर होंगे, या तो बोलेगा स्मॉल साइज या तो बोलेगा डाइजेस्टेड। ठीक है, और यहां बोलो सर लार्ज साइज, या इसी को कभी कभी बोल सकता अनडाइजेस्टेड। तुम्हारी एनसीईआरटी में डाइजेस्टेड जैसा टर्म में बहुत छोटा सा लिखा सर, वो पढ़ भी नहीं पाते कभी कभी, बट लिखा होगा सर। ठीक है, तो हमने सर इस इलेक्ट्रिक मीडियम में डीएनए के फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू साइज हमने क्या किया, सेपरेट किया। और सेपरेट करने के लिए जेल कौन सा यूज किया है, एगरोस जेल। बोलो सर ये क्या कर रहा है, छन्नी की तरह काम कर रहा है। छन्नी सुने, छन्नी में अगर कोई चालते हैं तो सर छोटा पार्टिकल पहले गिर जाता है, बड़ा पार्टिकल छन्नी में बच जाता है। सीविंग इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीविंग। तो बोलो सर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में सीविंग इफेक्ट किसका है, एगरोस जेल। चलो क्वेश्चन सुनना, डीएनए के फ्रेगमेंट मूव क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल था, बट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट क्यों हुए, एगरोस जेल की वजह से। किसकी वजह से सर, एगरोस जेल। तो कौन सा इफेक्ट है सर, सीविंग इफेक्ट। तो इस एगरोस जेल का इफेक्ट है सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट मतलब समझ में है सर, पहले कौन से पार्टिकल लगाए, स्मॉल, उसके बाद धीरे धीरे सर जितने लार्ज साइज के थे वो कहां रुक गए, कैथोड की तरफ। तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो हमें बताना सर। अगर वो बोलते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट स्टार्ट टू बी मूव टुवर्ड एनोड फ्रॉम कैथोड इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डीएनए कौन सा पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली पॉजिटिवली, नेगेटिवली। बट उसने बोला कि ये सेपरेट हुए अकॉर्डिंग टू साइज,
ड्यू टू सर विच इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट, और कौन शो कर रहा था, एगरोजेल। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया होगा सर। मान लो सर आपसे क्वेश्चन है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो सर कहां पे बेल बनाते, एनोड, और वो मूव टूवर्ड कैथोड, तो स्मॉल साइज टूवर्ड कैथोड, लार्ज साइज टूवर्ड। चलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, एक क्वेश्चन में बोलो सर। अगर वो बोला कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मीडियम में अगर हम एगरोजेल क्या कर दें, हटा दें। ठीक सुनना सर, मैंने क्या बोला कि इस मीडियम से क्या हटा दो, एगरोजेल। बताओ सर डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, मूव करेंगे सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मूव करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना आपने डीएनए फ्रेगमेंट रखा कहां पे, कैथोड पे, धीरे धीरे सब फ्रेगमेंट कहां पहुंच जाएंगे, एनोड पे। तो ऑल डीएनए फ्रेगमेंट अक्यूमुलेटेड एट एनोड साइड, फ्रेगमेंटेड का सेपरेशन नहीं हुआ। तो सेपरेशन के लिए मस्ट क्या है, बोलो सर, एगरोजेल। कौन सा इफेक्ट है, सेविंग। कंप्लीट हो गया सर, यहां तक आप पढ़ लिए। पहले डीएनए क्या किया, आइसोलेट किया, कौन सा एंजाइम, सेल लाइसिंग एंजाइम, इंप्योरिटी के लिए प्रोटीएज एंड राइबोन्यूक्लिक, प्रेसिपिटेशन के लिए चिल्ड एथेनॉल, एंड ग्लास रॉड से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद आपने बोला सर उसको फ्रेगमेंट में क्या करना, कट करना है, एंजाइम बोलो सर कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक, और उस फ्रेगमेंट को सर क्या करना, अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं सर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसमें सर कौन सा जेल यूज करते हैं, एगरोजेल। कौन सा इफेक्ट है, सीविंग है। अब देखना, क्या इसको नेकेड आई से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, तो इसको स्टेनिंग करनी है। क्या करनी है सर, स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब कोई अगर स्टेन ऐसा लो जिससे वो सर क्या चमकने लगे, उसके लिए सर हम इसमें यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं सर, इतना सेपरेट हो गया। अब हम इसमें यूज करते हैं, आपने बोला इथिडियम ब्रोमाइड। चलो इथिडियम ब्रोमाइड यूज कर दिया सर, क्वेश्चन सुनना, ये मिटा दे। अब इस पे लाइट कौन सा यूज करोगे सर, इस पे सर यूज करते हैं यूवी लाइट। नॉर्मल यूज नहीं करना सर, आंसर गलत हो जाएगा। जब अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते हैं तो अब ये क्या होता है, चमकने लगता है। पिंक कलर या ऑरेंज कलर का क्या करेगा, चमकेगा। अब उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो कट किया था उसको अब क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम जेल, कहां से एक्सट्रैक्ट करोगे, जेल से, क्योंकि इसी में क्या हो गया, सेपरेट हो गया, उसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं सर, ठीक है सर। ग्लास रॉड से, मीडियम से हम डीएनए जब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे स्पूलिंग, और एगरोजेल से कटेड फ्रेगमेंट अगर हम आइसोलेट करते हैं किस लाइट में, यूवी लाइट, स्टेन यूज किया था इथिडियम ब्रोमाइड, तब क्या बोलते हैं सर, इल्यूजन। क्या बोलते हैं सर। तो यहां से सर अब हम डीएनए फ्रेगमेंट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इतना समझ में आया सर। तो आपको क्या मिल गया सर, डीएनए की फ्रेगमेंट। ये था सर आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जितने क्वेश्चन है मार्क कर दो सर, ध्यान से देखना। लिखना शुरू किया सर कि उसने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, एगरोजेल यूज किया, एंड इथिडियम ब्रोमाइड एंड नॉर्मल लाइट। आंसर क्या हो गया सर, गलत। नॉर्मल लाइट नहीं होगी, कौन सा, यूवी लाइट। तो पूरे लास्ट तक आंसर पढ़िएगा सर। हमने बोला कि डीएनए, क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन है, डीएनए फ्रेगमेंट कहां पे डालोगे, कैथोड। बेल कहां बनाओगे, कैथोड। बेल साइड लार्ज साइज के होंगे या स्मॉल साइज, लार्ज साइज। डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड। मूव टूवर्ड एनोड, यहां पे क्या होंगे, स्मॉल साइज। ये आपने बोला, ये कर लोगे। जेल कौन सा यूज हुआ, एगरोजेल। कौन सा इफेक्ट है, सेविंग पे। बोलो अब स्टेन क्या यूज करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड, और कौन सी लाइट, अल्ट्रा। इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं सर, ठीक है सर। आपको डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया सर, क्या मिल गया, डीएनए फ्रेगमेंट। तो डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये जो डीएनए हम किसी सेल से निकाल लेते साहब, बहुत लो कंटेंट था या बहुत हाई कंटेंट, लो कंटेंट। ये तो आपको पता है सर कि जब हम निकाले डीएनए, एक सेल से तो निकाले सर, तो डीएनए कंटेंट या जो आपका डिजायरेबल जीन है सर, वो क्या बहुत लो है, तो उसका नंबर क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। तो हमें एम्प्लीफाई करना कौन सा, डिजायरेबल जीन, या डीएनए का क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन। बोलो टेक्निक क्या है सर, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां तक समझ में आया सर। तो जो आपने डीएनए निकाला था या जो आपको डिजायरेबल जीन मिला आफ्टर इल्यूशन फ्रॉम एगरोजेल, तो अब बोलो सर उसका अमाउंट लो था या हाई, लो था। तो लो था, हमें तो सर ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो लो था, तो पहले इसका नंबर या काउंट क्या कर दे, बढ़ा दे।
तो काउंट बढ़ाने को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन कराना। क्या कराना सर? एम्प्लीफिकेशन किसका? आइदर डीएनए फ्रेगमेंट, आइदर डिजायरेबल जीन, आइदर सिंपल बोल दो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है सर? पीसीआर। तो अगला पढ़े सर, चल। तो अब सर हमें करना है एम्प्लीफिकेशन डीएनए। अब कुछ भी सर यहां लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना सर। या तो बोलेगा सर जो आपका डिजायरेबल जीन है उसका क्या करा दे? एम्प्लीफिकेशन। ये डीएनए फ्रेगमेंट जो कट किया था, जो एक्चुअली क्या था सर? डीएनए तो है सर, जीन क्या होता है? डीएनए। तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि हमें एम्प्लीफिकेशन अब क्या पढ़ना है सर? डीएनए। चलो, इसके जो टेक्निक होते हैं उसका नाम है पीसीआर। पूरा नाम क्या है सर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं? आंसर बोलो सर। एम्प्लीफिकेशन नाम ही है सर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कंटेंट बढ़ाएंगे घटाएंगे सर? बढ़ाएंगे। चलो सर, ये पीसीआर जो आपने बोला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, एक्चुअली ये है क्या सर? डीएनए का रेप्लिकेशन, बट लिविंग सेल के अंदर है, आउटसाइड द सेल? आउटसाइड द सेल, इन विट्रो कंडीशन, लैब में कर रहे हैं सर। तो इसको बोलते हैं, इस पीसीआर को, डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। कहां पे कर रहे हैं सर? लैब में कर रहे हैं। किसका रेप्लिकेशन? तो पीसीआर एक्चुअली सर है डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो, और हम सर किसका कंटेंट बढ़ाते हैं? डीएनए का, या बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। छोटा सा ही आंसर आता है, बोलता है पीसीआर में क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। चलो सर, जेनेटिक्स तो अभी हम लोग नहीं पढ़े, बट सर आपको डीएनए बनाना सर, क्या बनाना? डीएनए। हमारे पास है क्या सर? डीएनए। तो डीएनए से ही हम क्या बढ़ा रहे हैं? डीएनए। और डीएनए कंटेंट क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। टेक्निक क्या है सर? पीसीआर। बट थोड़ा सा देखना, आसान सा टेक्निक है। इसमें कितने प्रोसेस हैं? तो 3 है। पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन। जी सर, क्या है? डीनेचुरेशन। अब सर क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा नहीं तो ज्यादा इसमें सर अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर ये सेल के अंदर होता, कहां होता है? सेल के अंदर। सुन लो सर, मान लो कि सेल के अंदर होता, तो सेल के अंदर मैंने बोला साहब ये क्या था? डीएनए। क्या था सर? डीएनए। तो डीएनए का कोई सर क्या होगा? ORI पॉइंट सुना होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वहां पे आता है सर एंजाइम, ये लिखिएगा नहीं सर, वहां पे क्या आता है? एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है सर? हेलिकेज। बोलो ये डीएनए डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। किस बॉन्ड से जुड़ा है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक करता है। ब्रेक करता तो चेन क्या होने लगती है? ओपन होने लगती। इतने भी सीखने सर। चेन क्या होती है? ओपन। जब चेन ओपन होती है तो अब डीएनए बनाने के लिए क्या मिलता है? स्ट्रैंड। क्योंकि डबल स्ट्रैंड था, जब तक इसको ओपन नहीं करोगे तब तक डीएनए से डीएनए नहीं बनाएगा। तो लिविंग सेल में ये काम कौन कर रहा था? एंजाइम। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एटीपी यूज करेगा, वाला क्वेश्चन एनर्जी यूज करेगा। लेकिन यहां पे तो सर आपने बोला कि लैब में करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लैब में। तो लैब में अगर करा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या कर दो? टेम्परेचर बढ़ा दो। समझ में आया सर? टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए? ब्रेक हो गए। तो सर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए अब अलग अलग हो गए, स्ट्रैंड क्या हो गए सर? अलग अलग। ठीक है सर? तो ध्यान से सुनना कि पहला प्रोसेस क्या है सर? डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना सर? टेम्परेचर पूछता है, पहले मैं बता दूं कितना? 94 डिग्री सेंटीग्रेड। और डीनेचुरेशन में आपने क्या किया सर? डीएनए स्ट्रैंड को क्या किया? सेपरेट किया, टेम्पलेट प्रोवाइड किया। चलो प्रोसेस जो दूसरा है उसके बाद क्या करते हैं? एनियलिंग। पहले सर प्रोसेस सुन लो, बना देंगे सर। आपने क्या किया? एनियलिंग। एनियलिंग में आप टेम्परेचर करते हैं सर 52 या 54 भी हो सकता है। 52 एंड 54 कहीं कहीं लिखा रहता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई बात नहीं सर। तो आपने टेम्परेचर क्या किया? कम किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं पहले लिख दूं। एनियलिंग में टेम्परेचर आपने कम किया, बट हमें यूज करते हैं प्राइमर। क्या करते हैं सर? प्राइमर। बस लिख लो अभी, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया,
बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एनेलिंग में अभी आपने टेम्परेचर कम करके कितना किया, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। और बोलते हैं सर यहाँ पे यूज करते हैं प्राइमर। अभी लिख लो सर, क्या करते हैं, प्राइमर। एंजाइम कौन सा होगा, प्राइमेज, बस सुनते रहना। और लास्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो बोलते हैं सर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब न्यू स्ट्रेंथ बनाते हैं सर। और इसमें सर जब न्यू स्ट्रेंथ बनाते हैं तो बोलो सर एंजाइम यूज करें। क्या करें सर, एंजाइम। कौन सा एंजाइम है सर, क्योंकि एक्सटेंशन में टेम्परेचर हो जाता है लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना सर, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो सर एक्सटेंशन में एंजाइम होता है। अब बोलो सर टैग पॉलीमरेज। जी सर, क्या यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस से। कहां से साहब, थर्मस। ये थर्मोस्टेबल है, थर्मोलेबाइल है सर, थर्मोस्टेबल है। हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर रहा है, सर्वाइव। नॉर्मल एंजाइम हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचर हो जाते हैं। तो ये आपने बोला टैग पॉलीमरेज, एग्जांपल आप डीएनए पॉलीमरेज और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। इतना छोटा सा क्वेश्चन आया पेपर में, सब ना पढ़ाया कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन है। डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा एंजाइम यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज या पीसीआर बोलते हैं सर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज करता है, टैग पॉलीमरेज। कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस से। और यहां पे कुछ यूज करेगा सर, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। क्या यूज करेगा सर, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए किसके, कौन से प्रोसेस से करते बोलो सर, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली है क्या बोलो सर, डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। पहला तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, सीक्वेंस से पूछता प्रोसेस। पहले क्या होगा बोलो सर, डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन आपने बोला एक्सटेंशन। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन आता है सर। डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर कितना है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम बना के दिखाएंगे सब। देन आपने बोला एनेलिंग में 54 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज क्या करते हैं, प्राइमर। काम क्या अभी सिखाएंगे सर। प्राइमर होते क्या है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट सेगमेंट है। तो प्राइमर कुछ है कि नहीं सर, ये क्या है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। और देन आपने बोला एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में एंजाइम यूज करता है टैग पॉलीमरेज और यूज करेगा डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा सा 2 मिनट देना है तो ये क्वेश्चन सर समझ में आया आपको, मिटा देंगे बोलो। ये आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा देखना सर। अभी लिखना नहीं जब तक ये हम पढ़ रहे हैं सर, टाइम दे देंगे आपको। चलो मेरे पास सर डीएनए सेगमेंट था, क्या था सर, डीएनए। ठीक है, अभी ऐसे हेलिकल नहीं बना, बस ऐसे स्ट्रेट बना दिया। क्या था सर, डीएनए। और यहां पे सर डायरेक्शन भी बनाना है। मैंने बोला 5 डैश, यहां पे 3 डैश। तो यहां पे क्या होगा, 5 डैश एंड आपने बोला 3 डैश, क्योंकि दोनों सर पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। क्वेश्चन सीखते हैं सर। आपने बोला कि दोनों डीएनए हैं, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने बोला एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन है, चलो ग्वानिन। ठीक है, तो यहां पे बोलना सर जो दूसरा स्ट्रैंड है इसमें यहां पे क्या होगा बोल सर, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन है, एक दूसरे क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। डबल बॉन्ड नहीं है सर, 2 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन, ग्वानिन के बाद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 एंड आपने बोला ये सर। कभी ये ना गलत करना सर कि डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है सर। ये सर नंबर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के। एडेनिन थाइमिन या थाइमिन एडेनिन के बीच में वो डबल बॉन्ड नहीं है सर, क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। कुछ लोग अब तक समझते हैं कि सर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है, ठीक है। और आपने बोला कि जो साइटोसिन ग्वानिन या ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3। ये सर हमारा क्या था, डीएनए। क्या था सर, डीएनए। अभी लो कंटेंट था, इसका अमाउंट क्या करना, बढ़ाना है। तो क्या कराएं सर, पीसीआर। बोलो पीसीआर का पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। क्या है सर, डीनेचुरेशन। तो देखो पहले स्टेप में मैंने फर्स्ट स्टेप बोला, और फर्स्ट स्टेप है यहां पे आपने बोला डीनेचुरेशन। देख के बोलना सर टेम्परेचर कितना है सर, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे डीनेचुरेशन आपने कराया, बोलो सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए सर, ब्रेक हो गए।
ठीक है सर। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते ही अब ये कितने स्ट्रैंड हो गए सर? 2 अलग अलग हो गए सर। दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग। पहला स्टेप सबको समझ में है। यहां पे क्या क्या है बोलो सर? 5 डैश, यहां पे आपने बोला 3 डैश, यहां पे बोलो सर 5 डैश एंड 3 डैश। इतना समझ में है। तो यहां पे है क्या बोलो सर? A T C G A C, और यहां पे क्या लिखेंगे सर? थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। बोलो बॉन्ड क्या हो गया सर? ब्रेक। पहला स्टेप सबको समझ में है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? डीनेचुरेशन। अगर ये सेल के अंदर होता तो कौन काम करता? एंजाइम। लेकिन हम लैब में करा रहे हैं, और लैब में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या किया? डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर किया, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए? ब्रेक। बोलो सर कितने टेम्पलेट हो गए सर? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है सर। अब दूसरा काम क्या बोलो सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या यूज करते हैं? प्राइमर। थोड़ा सा वेट करना। चलो हमारे पास सर 2 टेम्पलेट हो गए, 2 स्ट्रैंड हो गए। क्या सर डीएनए पॉलीमराइजेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है सर। अब सुनना, क्योंकि कुछ लोग पहले से सुने होंगे और नहीं सुने तो सीखना सर। जब हम फिर से जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आए। चलो अलग से बता रहे, थोड़ा सा वेट करना सर, उसको रहने दो। चलो नॉर्मल अगर सेल होती, क्या होती सर? नॉर्मल सेल। थोड़ा सा वेट करिएगा। नॉर्मल सेल होती तो ये मैंने बोला कि ऐसे हमारे पास क्या था सर? डीएनए। क्या था सर? डीएनए। मैंने बोला कि यहां पे कौन सा पॉइंट था? ओआरआई पॉइंट। कौन सा एंजाइम आया? हेलिकेज। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या किया? ब्रेक। जब ब्रेक किया तो देखो सर स्ट्रैंड क्या हो गई सर? अलग। इस काम कराने के लिए यहां पे मैंने क्या किया है? डीनेचुरेशन। टेम्परेचर कितना किया? 94। इतना काम हो गया। अब मैंने बोला सर कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी डायरेक्शन के चक्कर में ना पड़ना। मैंने कहा कि जब लिविंग सेल होती है, जब सेल के अंदर डीएनए का क्या हो रहा था? पॉलीमराइजेशन या रेप्लिकेशन। तो सर यहां पे तो है सर नाइट्रोजनस बेसिस, लेकिन ये एंजाइम आया, उस एंजाइम का नाम था, मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है ये पॉलीमराइजेशन करेगा। क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन। नया स्ट्रैंड बना। क्या बनाया सर? नया स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड बना, पॉलीमराइजेशन हुआ। तो जब नया स्ट्रैंड बनाता है तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए सर आपको? डीएनए बना कैसे है? डीएनए बना है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। तो हमने यहां पे लिया है कौन सा न्यूक्लियोटाइड सर? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। इतना समझ में। तो मान लो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा है, ये तीसरा। इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा यूज किया? डीएनए पॉलीमरेज। बॉन्ड कौन सा बनेगा सर? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा सर? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में। लेकिन सर एंजाइम आ गया कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अपने आप पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं करता है। क्या मैंने बोला सर? डीएनए पॉलीमरेज अपने आप डीएनए का पॉलीमराइजेशन या नया स्ट्रैंड बनाना शुरू नहीं करता है। इसका मतलब इसको बनाना शुरू करने के लिए या पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने के लिए कोई साइट चाहिए। क्या चाहिए सर? साइट। हम जब डीएनए तुमको पढ़ाए होंगे कभी, तो चलो डीएनए कैसे बनता थोड़ा सा देखना। मैंने कहा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एक। हम दूसरी ले आके इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलो मैंने बोला कि फर्स्ट थी, ये दूसरी मैंने जोड़ा, और कौन सा बॉन्ड बना? फास्फोडाइस्टर। फिर मैंने तीसरी जोड़ा, और ऐसे एक लॉन्ग चेन किसका बना? डीएनए का। और ये काम कौन कर रहा था? डीएनए पॉलीमर। लेकिन अपने आप नहीं शुरू करता। क्यों? क्योंकि जब तक इसको साइट नहीं मिलेगी तब तक ये डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा। साइट का मतलब क्या होता है? अब सुनना। मान लो सर, बताओ कोई एंड है यहां पे? नहीं है, अभी कोई एंड नहीं है सर। लेकिन अगर कोई मैं छोटा सा न्यूक्लियोटाइड लेके आऊं, मैं छोटा सा न्यूक्लियोटाइड लेके आया, राइट है सर? क्या लेके आया? छोटा सा न्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर, लेके मैं आ गया सर, और लेके आया तो बोलो सर इसके पास एंड होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने बोला सर यहां पे है 5 डैश और यहां पे 3 डैश। बोलो 3 डैश पे क्या फ्री होगा? OH। क्या होगा सर? OH। अब इस डीएनए पॉलीमरेज को क्या मिल गई? साइट। क्या जोड़ने के लिए? नई न्यूक्लियोटाइड। अब जब नई न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा तो यहां पे नई न्यूक्लियोटाइड लेके आया, इसका 5 डैश, इसका 3 डैश। बोलो सर कौन सा बॉन्ड बना दिया? फास्फोडाइस्टर।
फिर से लेके आएगा तो यहाँ पे क्या फ्री होगा 3 डैश, फिर से नया लेके आया, कौन सा बॉन्ड बना फास्फोडाइस्टर, फिर से यहाँ पे क्या फ्री होगा 3 डैश, और लगातार इस तरह से चेन क्या करने लगा, बनाने लगा। समझ में आया सर? तो क्या डीएनए पॉलीमरेज इसके बिना भी नाम नहीं बोल रहे सर, बिना किसी न्यूक्लियोटाइड के, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के क्या पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब पॉलीमराइजेशन करने से पहले यहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा, बोलो सर, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको हमने क्या बोला था, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। नाम क्या है सर? प्राइमर। समझ में आया सर? प्राइमर क्या है सर? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोलते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। तो अब कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बिना प्राइमर के या बिना ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के क्या कभी डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज ही है सर, टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो पहला तो अब काम है सर कि क्या जोड़े? प्राइमर। क्या जोड़े सर? बोलो सर, एक चाहिए दो? दो चाहिए सर, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड पे क्या करना है, पॉलीमराइजेशन। कहां जोड़ते हैं? 3 डैश। गलत ना करिए कभी भी सर, दोनों स्ट्रैंड के कहां जोड़ते हैं? 3 डैश। तो हमने यहां पे क्या जोड़ा सर, बोलो? प्राइमर। क्या जोड़ दिया सर? प्राइमर। यहां पे भी आपने क्या जोड़ा सर? प्राइमर। अभी इतना सीख लो सर। तो ये है क्या, बताना सर? प्राइमर है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बोलो सर प्राइमर कितने चाहिए? 2। किस एंड पे जोड़ते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी पेरेंटल चेन है उसके किस एंड पे जोड़ते हैं? 3 डैश एंड पे। तो यहां पे जोड़ा और इसमें यहां पे जोड़ा। ये कौन सा काम हो गया, बोलो सर? दूसरा कौन सा काम हो गया? एनिलिंग। तो ये आपने दूसरा काम कर लिया। अगर इसको और अच्छे से बनाए तो चलो यहां पे नहीं बनाते तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और दूसरा काम क्या किए सर? एनिलिंग। और एनिलिंग में किसको जोड़ते हैं, बोलो सर? प्राइमर। पहला काम हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। दूसरा काम है एनिलिंग। तो एनिलिंग में किसको जोड़ते हैं बताइएगा साहब? हाँ, थकना नहीं सर। आपने बोला 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश। कहां पे जोड़े सर? 3 डैश। दोनों स्टैंड एक, दोनों। तो यहां पे आपने क्या जोड़ा है सर? प्राइमर। और ये प्राइमर डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि आइडेंटिकल? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बिना कॉम्प्लीमेंट्री के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे नहीं सर। तो यहां पे पहले से था सर, ये किसका होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। चलो इतना समझ में है सर? चलो, तो यहां पे था, मैंने बोला A T C G A C T। चलो बोल दीजिए जी। यहां पे था सर थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थायमीन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन। चलो सर, कितने पार्ट पढ़ लिए सर? 2। क्या करा रही सर? एनिलिंग। टेम्परेचर कितना रखते हैं? 54। अब लास्ट काम है सर, अब ये डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज क्या कराएगा? पॉलीमराइजेशन। अब समझ में है सर? कौन सा एंजाइम साहब? टैग पॉलीमरेज क्या कराएगा? पॉलीमराइजेशन। चलो पॉलीमराइजेशन में क्या करेगा, बोलो सर? न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। क्या करेगा सर? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कहां से आते हैं सर? सोल्यूशन में आपने लिया है, मीडियम में लिया इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर? तो अगला स्टेप है इसका, नीचे लिखते हैं सर। अब हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे। और अब जो सर इसके बाद का क्वेश्चन है तीसरा, नीचे लिख देना सर। यहां पे थर्ड है, क्या करें बोलो सर? थर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपने कौन सा एंजाइम यूज किया, बोलो सर? टैग पॉलीमरेज। और नई न्यूक्लियोटाइड आएगी, वो सोल्यूशन में आपने क्या लिया था? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। देखो पहले क्या था, सुन लो सर। यहां पे था आपने बोला 5 डैश और 3 डैश। यहां पे बोलो सर 5 डैश 3 डैश। एक बना के दिखा दें, दूसरा बनाना। यहां पे आप क्या जोड़ चुके हो, बोलो सर? प्राइमर। क्या जोड़ चुके हैं सर? प्राइमर। ठीक है, प्राइमर जोड़े हैं किस एंड पे? 3 डैश। ठीक है, इतने सीखना, डायरेक्शन अभी नहीं बोल रहे। चलो यहां पे सपोज करो सर, सुन ला, क्वेश्चन है यहां पे है, आपने बोला थाइमिन। क्या सर? थाइमिन। तो जब यहां पे थाइमिन है तो बोलो सर नया न्यूक्लियोटाइड लेके आओगे। क्या लेके आओगे सर? न्यू न्यूक्लियोटाइड। राइट सर, क्या लेके आओगे? नया न्यूक्लियोटाइड। तो किस रूल से ले आते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल।
तो यहां पे क्या लेके आओगे, मैं चाहता हूं आंसर बोलना सर, एडेनिन या थाइमिन। एडेनिन होता क्या, सुन लो सर, जब हमारे पास ये है डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्या है सर, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, सुनिएगा आराम से। इसमें सर हम बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, कितने सर, 2। जब ब्रेक करते हैं तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ठीक है सर, और बनता है डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। चलो सपोज करो सर यहां पे है थाइमीन, तो थाइमीन होगा तो पता है क्या होगा, डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इतना होगा, ठीक है सर। इसका हम क्या लेके आए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आएगा, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से या डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से, तो यहां पे रहा होगा डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे कितने बॉन्ड ब्रेक किए, 2, क्या रिलीज हुई, एनर्जी, और बना डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बन गया सबस्ट्रेट। इसको मैंने यहां पे लाया, ठीक है सर। जब लाया तो बोलो सर यहां पे क्या था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए सर, एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आई, यहां से, ठीक है सर, ऐसे समझ गए। तो ऐसे धीरे धीरे ये बनाने लगेगा और नया चेन बन गया, बन गया सर, करेक्ट है, मैंने वैसे बना दिया। और यहां पे भी सर आपने क्या जोड़ा था, प्राइमर, सेम हैपनिंग होगी, यहां पे भी आपने जोड़ा था प्राइमर, और ये सर यहां पे एक बना दिया। अब बोलो सर एक से कितने डीएनए बन गए सर, 2। एक ये डीएनए बन गया और एक ये डीएनए बन गया। कितने डीएनए बन गए सर, 2। तो आपने सर नंबर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं सर, बढ़ा रहे। ये कितनी बार साइकिल चली, 1 बार। 2 बार करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4। 3 बार करोगे तो 8 बनेंगे सर। मतलब जितना सर बनाना है तो करते हैं 2 के पावर n। देख लो सर एक बार रेप्लिकेशन हुआ तो कितने बने, n का वैल्यू कितना हो गई, 1। जब पीसीआर साइकिल एक बार चलती है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितने डीएनए बने, 2। अगर 2 बार चलेगी तो 4, 3 बार तो 8। तो ये सर क्या है, नंबर ऑफ डीएनए, क्या है सर, नंबर ऑफ डीएनए। कर लो सर आंसर, किसके सर, 2 के पावर n, और ये n क्या है सर, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। कर सकते हो सर आंसर। एक बार में कितने बनाओगे, 2, 2 में 4, 4 में, तो ऐसे सर आप नंबर क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। बोलो सर डीएनए कंटेंट हमने क्या किया, बढ़ाया। अभी इतना ही सीख लो सर, क्योंकि जेनेटिक्स नहीं पढ़े तो इसमें ज्यादा और जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम स्टैंड ही बना ले सर। अभी पढ़ लिए सर आपने, क्या पढ़ा, पीसीआर। तो पीसीआर में क्या करते, जल्दी बोलना सर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब भी सर हमें लो कंटेंट है कोई डीएनए का, उसको बढ़ाना है तो हम क्या कराते हैं, पीसीआर लैब में कराते हैं, इन विट्रो। 3 सीक्वेंस बोलो सर, 3 ही इसके क्या है, इवेंट है। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनेलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। बट काम समझ में आना चाहिए था। डीनेचुरेशन में हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, किसके थ्रू, हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 94। चलो एनेलिंग में क्या करते हैं, प्राइमर जोड़ते हैं। समझ में सर, क्या जोड़ते हैं, प्राइमर। क्योंकि बिना प्राइमर के, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी से सीखना सर, बिना प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज नया सेगमेंट जोड़ नहीं पाता या पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगा, नया स्ट्रैंड नहीं बना पाएगा। तो सर नया स्ट्रैंड बनाने से पहले हमें क्या करना है, प्राइमर जोड़ना है। वो कहां करते हैं सर, एनेलिंग में। सीक्वेंस समझ में आ रहा सर, मेरे पास डीएनए था, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया बाय डीनेचुरेशन, टेम्परेचर था 94। फिर हमने कहा कि पॉलीमराइजेशन से पहले हम क्या जोड़ेंगे, प्राइमर। तो यहां पे हमने क्या किया, एनेलिंग। 2 प्राइमर जोड़ा कि एक, दोनों स्ट्रैंड या एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड। और किस एंड की तरफ जोड़ते हैं, 3 डैश। हमेशा किस एंड पे जोड़ते हैं, 3 डैश। आपने क्या जोड़ा, प्राइमर। प्राइमर होता क्या है सर, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या आपने बोला ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। जब आपने जोड़ लिया है तो अब सर देखो क्या करा रहा है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में एंजाइम कौन सा, टैग पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, टेम्परेचर कितना है, 72। तो आपने एंजाइम कौन सा यूज किया, टैग पॉलीमरेज। लिख दिया था पहले, अब इसमें नहीं लिख रहे हैं। और सर नई न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे सर, सोल्यूशन में लिया है सर आपने, मीडियम में लिया है, क्योंकि लैब में काम हो रहा है। और वो कहां से आते हैं सर, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। कहां से आएंगे सर, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल। अगर यहां पे थाइमीन था तो क्या आएगा, एडेनिन। यहां पे अगर ग्वानिन होगा तो क्या आएगा, साइटोसिन। चलो पूरा चाहो तो लिख के बना दे, जो आपने लिखा था कंप्लीट कर सकते। बोलो सर इस स्ट्रैंड में क्या था सर, कहां गए सर,
बोलना, ये वाला नाम बोलना सर, क्या था? थायमिन के बाद क्या था? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन। चलो तो बनाना सर, यहाँ पे क्या आएगा? थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन। बॉन्ड आप बना सकते हैं सर। ऊपर वाले स्ट्रेन में क्या था? तो मैंने बोला सर ऊपर वाले स्ट्रेन में रहा होगा एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड ग्वानिन। चलो सर यहाँ पे क्या लेके आओगे? बोलो सर, ग्वानिन है तो क्या आएगा? साइटोसिन, थायमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थायमिन। तो ये नए स्ट्रेन में सर न्यूक्लियोटाइड कहां से आ रहे हैं? सॉल्यूशन में लिया है आपने इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एक से मैंने कितने डीएनए स्ट्रेन बनाए सर? 2। अब सर डीएनए स्ट्रेन नहीं 2 बनाना, इसलिए मैंने बोला कि आप सर रिमाइंड करो, स्ट्रेन अलग है और डीएनए अलग है, इसीलिए मैंने बोला कि 2 स्ट्रेन बोला और आपने बोला 2। ये आंसर सही नहीं है। देखना, एक डीएनए मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2। गलत आज के बाद नहीं करना सर, ये भी क्वेश्चन छोटा सा आता, गलत कर लेते हैं। एक डीएनए से हम कितना डीएनए बना रहे हैं? 2। ठीक है सर, गलती नहीं चाहिए हमको। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2। लेकिन एक डीएनए था तो यहां पे जो डीएनए 2 बने तो स्ट्रैंड कितने बने सर? 4। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं सर जो हम कभी कभी गलत कर लेते हैं। हमसे पूछा था डीएनए स्ट्रैंड और हम बता रहे डीएनए मॉलिक्यूल। उसने बोला कि एक पीसीआर साइकिल चली, एक डीएनए मॉलिक्यूल से एक पीसीआर साइकिल चली। उसने बोला डीएनए कितने बनेंगे? आंसर कितना था? 2। लेकिन स्ट्रैंड कितने बने सर? 4। कर सकते हो सर आंसर। उसने बोला कि एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया और एक डीएनए मॉलिक्यूल का पीसीआर साइकिल चली 2, तो डीएनए कितने बनेंगे सर? 4। लेकिन स्ट्रैंड कितना बनेंगे सर? तो वो आपको आंसर समझ में आ रहा है सर, क्योंकि एक डीएनए में स्ट्रैंड कितने होते हैं? 2। चलिए सर, कंप्लीट हो गया। आपने क्या पढ़ लिया सर? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमने जितना सर डिजायरेबल जीन था या डीएनए कंटेंट क्या कर लिया? बढ़ा लिया। चलो अब सर क्या बना लोगे सर? आरडीएनए। अब डायरेक्ट पर सर क्या बनाएंगे? आरडीएनए। तो आरडीएनए बनाने का तरीका पता है सर कि आरडीएनए बनाने के लिए हम सर उस डिजायरेबल जीन को कहां जोड़ दें सर? प्लाज्मिड या अपने वेक्टर से क्या बन गए सर? आरडीएनए। क्योंकि प्रोसेस तो पढ़ रहे हैं, हमने डीएनए निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, उसकी इंप्योरिटी हटा दी, उसके डीएनए कट कर लिया, सेपरेट कर लिया और नंबर भी क्या कर लिया? बढ़ा लिया। नंबर किससे बढ़ा है? बोलो सर, पीसीआर से। अब हम क्या करें सर? क्या करें? बोलो सर, आरडीएनए बनाए। क्या बने सर? आरडीएनए। तो आरडीएनए बनाने के लिए एंजाइम कौन सा यूज किया? डीएनए लाइगेज सर। अभी सर हम कट कर लिए सब सर। अब हम जो हमारा जो डीएनए था, जो हमारा जीन था, डिजायरेबल जीन, उसको क्या कर दें? जोड़ दें। किससे जोड़ दें? बोलो सर, वेक्टर से। वेक्टर सर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दो मिनट में सर कंप्लीट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन बचा नहीं सर इसका। चलो इसमें सर अब क्वेश्चन के फॉर्म में करा दें। चलो सर क्वेश्चन ये है कि अब मेरे पास देखना सर, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे मिल गया था जीन कौन सा? बोलो सर, डिजायरेबल जीन। कौन सा जीन मिला सर? बहुत सारा आपने पढ़ लिया, डिजायरेबल जीन। अब आप बायोटेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। हाँ, और इसको सर हमने लाइगेट किससे कराया? किससे? बोलो सर, वेक्टर से। जोड़ने के लिए एंजाइम यूज किया होगा कौन सा? डीएनए लाइगेज। तो हमारा सर बन गया आरडीएनए। क्या बना सर? आरडीएनए। इतना तो समझ गए सर, आरडीएनए बना लिया। क्या लाइगेट कराया? डिजायरेबल जीन लाइगेट किससे किया? वेक्टर से। लाइगेट करने के लिए एंजाइम कौन सा यूज किया? डीएनए लाइगेज। और अब क्या बना सर? आरडीएनए। चलो सर यहीं पे तुरंत आंसर कर रहे हैं। अब इस आरडीएनए को साहब क्या करना है? भेजना है। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ चुके हैं सर, क्वेश्चन न पढ़ना, सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा यूज होगा, हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे सर? भेजेंगे। और भेजने का मतलब है कि सर जीन ट्रांसफर। क्या कराओगे सर? जीन ट्रांसफर। और जीन ट्रांसफर इनटू, बोलो सर, होस्ट। कौन सा होस्ट? कंपिटेबल होस्ट। आपका कंपिटेबल होस्ट क्या है?
कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई सर ईस्ट हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल। मतलब आपके कंपेटेबल होस्ट या सुटेबल होस्ट के अंदर जीन क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो आपने आरडीएनए बना लिया, आर प्लाज्मिड बना लिया, अब सर जीन क्या करना है, ट्रांसफर इनटू होस्ट। अब होस्ट कुछ भी हो सकता है, राइट सर, क्या हो सकता है, होस्ट के अंदर आपने जीन ट्रांसफर किया। तो जब जीन ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो आपने बोला सर यहां पे जैसे ट्रांसफर करोगे तो यहां पे कौन सा बना सर, ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। इतना तो समझ में है सर कि हमने क्या कर लिया, जीन ट्रांसफर किसके अंदर, होस्ट के अंदर जीन ट्रांसफर हो गया। जीन ट्रांसफर मतलब बाहर से इसके अंदर क्या आ गया, डिजायरेबल जीन। अब ये क्या बना सर, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। जीन ट्रांसफर का मेथड हम बता दे रहे तुरंत तुमको, और अब जीएमओ बन गया तो पहले ये क्वेश्चन सुन लो सर, जीन ट्रांसफर कैसे होगा। या तो सर डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट। जल्दी से क्वेश्चन बताते सर कि जीन ट्रांसफर या तो होगा डायरेक्ट, जी सर कैसा होगा, डायरेक्ट, और या तो सर होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का आंसर लिखना डिसआर्म पैथोजन। पढ़ चुके हैं सर आप, क्या है सर, डिसआर्म पैथोजन। तुम डायरेक्ट करा लो कि इनडायरेक्ट सर, इनडायरेक्ट। पहले हम किसी पैथोजन का क्या करा रहे हैं, इन्फेक्शन। अगर हमें प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो आप बोलिएगा कौन सा सुटेबल वेक्टर है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस। उसको पहले क्या बना है, डिसआर्म। तो सर डायरेक्ट जीन नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं सर, हम बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन। किस बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस। तब जाके वो जीन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। हम डायरेक्ट होस्ट के अंदर जीन नहीं ट्रांसफर किए, आरडीएनए नहीं ट्रांसफर किए सर, हम पहले किसी पैथोजन का क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन। और कौन से पैथोजन है, डिसआर्म। तो एनिमल के लिए बोलो सर रेट्रोवायरस, और प्लांट के लिए पढ़ चुके सर, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट हम किसी होस्ट की सेल में आरडीएनए क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं तो इसका पहला सर जो पार्ट है इलेक्ट्रोफोरेशन। क्या है सर, ये इलेक्ट्रोफोरेशन होता क्या है सर, हम कुछ यूज करते हैं बाइवेलेंट केटायंस। बाइवेलेंट, तो बाइवेलेंट अगर हम यूज करते हैं तो वो होस्ट की परमिलिटी सेल की क्या करता है, बढ़ा देता है। जब परमिलिटी बढ़ जाती है तो आरडीएनए ट्रांसफर डायरेक्ट इनटू होस्ट। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट साहब, डायरेक्ट। इतना समझ में है। तो हमने उसके लिए क्या यूज किया, इलेक्ट्रोफोरेशन में पूछता कि मोनोवेलेंट यूज करते हैं, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट लाइक मैग्नीशियम आयन, मैंने बोला सर कैल्शियम आयन, तो इसमें यूज करते हैं बाइवेलेंट। लाइक मैं बोलूं सर कैल्शियम आयन, या आपने बोला मैग्नीशियम आयन, तो ये सर क्या किया आपने, इलेक्ट्रोफोरेशन। ठीक है सर, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट सर, डायरेक्ट। इंक्यूबेशन करा सकते हैं, क्या कराते हैं सर, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में सर आइस थेरेपी देते, देन हीट थेरेपी, देन आइस थेरेपी। मतलब पहले टेम्परेचर कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, इसकी परमिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। किसकी सर, होस्ट के। और जब होस्ट की परमिलिटी बढ़ी, ये सर क्या है, होस्ट के अंदर, चलो हटा दें अभी, होस्ट के अंदर आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, परमिलिटी बढ़ी, आरडीएनए कहां पहुंच गया, डायरेक्ट होस्ट के अंदर। तो पहला प्रोसेस बोलो सर इलेक्ट्रोफोरेशन। क्या यूज करते हैं, बाइवेलेंट। परमिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज, आरडीएनए डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू होस्ट। ठीक है साहब। आपने बोला इंक्यूबेशन किया, इंक्यूबेशन में पहले आइस थेरेपी, देन आपने बोला हाई टेम्परेचर, और देन मैंने बोला फिर से आइस थेरेपी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन में सर कौन सी थेरेपी देते हैं, आइस मतलब कोल्ड, देन हाई टेम्परेचर, देन फिर से कोल्ड। इस होस्ट की परमिलिटी फॉर आरडीएनए क्या हो गई, बढ़ गई, डायरेक्ट सर आरडीएनए कहां पहुंच गया, होस्ट के अंदर। आप यूज कर सकते हैं PEG, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, आया हुआ है, नाम क्या है सर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। जी सर, क्या यूज कर सकते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी यूज कर सकते हैं। और जैसे यूज करते हैं, केमिकल है सर, क्या है, केमिकल, डायरेक्ट आरडीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट। क्या कर रहे हैं सर, जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर या तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का सबको आंसर पता है, कौन सा सर, डिसआर्म पैथोजन। पढ़ चुके हैं पहले, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस, और एनिमल के लिए रेट्रोवायरस। तैयार है सर। अब आपने बोला सर हम करा सकते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के लिए सर पहला क्या था, बोलो सर इलेक्ट्रोफोरेशन। कुछ है नहीं सर, क्या यूज करते हैं, बाइवेलेंट। जैसे बाइवेलेंट यूज करते हैं, होस्ट की परमिलिटी फॉर आरडीएनए क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, डायरेक्ट आरडीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट। ठीक है सर। इंक्यूबेशन करा सकते हैं, इंक्यूबेशन में क्या कराते हैं, बोलो सर आइस थेरेपी,
हीट एंड आइस थेरेपी। फिर से आरडीएनए कहां भेज दिए, होस्ट के अंदर। या तो केमिकल यूज करते, पूरा नाम क्या सर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। आया हुआ सर क्वेश्चन है। चलो अब सुनना सर, या हम यूज करते माइक्रो इंजेक्शन। क्या यूज करते सर, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, सुनना कि एक ग्लास की नीडल होती है। क्या होती है सर, ग्लास की नीडल। तो हमने इसके अंदर क्या लोड किया, आरडीएनए। क्या लोड किया सर, आरडीएनए। आरडीएनए लोड किया, मैंने बोला सर ये नीडल है, ग्लास की नीडल होगी सर, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या लोड किया, बोलो सर, आरडीएनए। आरडीएनए लोड किया और डायरेक्ट किसके अंदर भेज दिया, एनिमल सेल के अंदर। जो सर एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन करते सर, किस सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। तो ये भी तो डायरेक्ट भेजा सर आरडीएनए। तो हमने सर ग्लास इंजेक्शन से क्या लोड किया, आरडीएनए जो बनाया था, उस आरडीएनए को कहां इंजेक्ट कर दिया, एनिमल सेल के अंदर। इसको क्या बोलते सर, माइक्रो इंजेक्शन। बोलो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। हमने डायरेक्ट आरडीएनए किसके अंदर भेजा, सेल के अंदर। समझ में आया। प्लांट सेल के लिए सर इसकी बम्बार्डिंग कराते हैं। तो एक बस और है सर, इसके लिए हम यूज करते हैं जीन गन, या बोलता है सर बायोलिस्टिक गन, या बोलता है पार्टिकल गन। जी सर, क्या बोलते हैं, पार्टिकल गन। होता क्या है कि यहां पे सर होते हैं कुछ सर, हम लेते हैं मिट, यहां पे लेता है सर गोल्ड, या क्या लेंगे सर, टंगस्टन। क्या लो सर, जी फॉर गोल्ड, या आपने क्या लिया, टंगस्टन। इस पे किसकी कोटिंग कराते हैं सर, आरडीएनए की। तो हमने सर इसके पर क्या लिया, मान लो सर लोड किया क्या, आरडीएनए। और फिर एक सर जीन गन होती, गन का काम क्या सर, वो बम्बार्डिंग करेंगे। बम्बार्डिंग किसका करते हैं, पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल है, गोल्ड एंड टंगस्टन। बट इसके साथ क्या है आपका, आरडीएनए। और किस सेल में, बोलो सर, प्लांट सेल। एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट आपकी बुक में प्लांट सेल के लिए बोला। इतना समझ में आया सर। तो हमने क्या कर लिया, बोलो सर, जीन ट्रांसफर। कौन कौन से मेथड है, जल्दी बोलो सर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है तो आंसर सबको पता है, डिसआर्म पैथोजन। प्लांट के लिए बोलो जल्दी सर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिन। एनिमल के लिए रिट्रोवायरस। और डायरेक्ट का मतलब होता है कि आरडीएनए को हम डायरेक्ट कहां पहुंचा दे, सेल या होस्ट के अंदर। चलो, तो उसके लिए पहला प्रोसेस बोल रहे सर, इलेक्ट्रोफोरेशन। मोनोवेलेंट यूज करेंगे, बाइवेलेंट, बोलो सर, बाइवेलेंट। दूसरा साहब इंक्यूबेशन थेरेपी, बोलो सर, आइस, हाई टेम्परेचर है ना, आइस। फिर बोलो सर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। और दो माइक्रो इंजेक्शन है, जीन गन, या क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक गन या पार्टिकल गन। जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन पता है सर, माइक्रो इंजेक्शन में लोड किसको करते हैं, आरडीएनए। किसके अंदर भेज दिया, एनिमल सेल। और प्लांट सेल पे बम्बार्डिंग किसकी कराते हैं सर, टंगस्टन एंड गोल्ड की। टंगस्टन एंड गोल्ड को बम्बार्डिंग कराते हैं किससे, जीन गन से, या बायोलिस्टिक गन से, या पार्टिकल गन से। और उस गोल्ड और टंगस्टन पे आपने सर क्या लाइगेट या क्या इनकॉर्पोरेट किया सर, आरडीएनए। तो ये आरडीएनए किसके अंदर भेज दिया, प्लांट सेल के अंदर। क्या हो गया सर, जीन का ट्रांसफर। और जैसे जीन का ट्रांसफर हुआ, आपने क्या बना दिया सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बन गया सर, जीएमओ। और फिर से आता है सर केमिकल इंजीनियरिंग। हम बायोरिएक्टर के अंदर जो लार्ज बेसल्स में हम क्या बना रहे हैं सर, अपना प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ भी जो आप बना रहे हैं, हार्मोन बना सकते हैं, किसके अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर। अब वो बायोरिएक्टर के अंदर लार्ज बेसल्स में यही सेम, बोलो सर कौन सा मीडियम रखेंगे, कंटामिनेटेड फ्री स्टेराइल मीडियम रखेंगे। केवल वहां पे कौन ग्रो करे सर, होस्ट। ये सीक्वेंस आपको समझ में आया सर। तो हमने क्या बनाया, आरडीएनए, वेक्टर से क्या किया, जोड़ दिया। अब हमें क्या करना, भेजना है किसके अंदर, होस्ट के अंदर। क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जल्दी बोल रहे सर, डिसआर्म पैथोजन। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, इनडायरेक्ट क्या है, डिसआर्म पैथोजन। कौन कौन से हैं सर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिएंस, या आपने बोला रिट्रोवायरस। प्लांट के लिए एटी है और रिट्रोवायरस एनिमल के लिए।
डायरेक्ट भी हम करा सकते हैं। बोलो पहला क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा क्या है, इंक्यूबेशन, तीसरा क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, और माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन। जीन गन का यूज किस सेल पे, प्लांट सेल पे। किस पे कोटिंग कराते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन, और इसकी हम बम्बार्डिंग कराते हैं किस सेल पे सर, प्लांट सेल पे। और एनिमल सेल के लिए यूज क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या लोड किया है, आरडीएनए किसके अंदर भेज दिया, एनिमल सेल। कंप्लीट हो गया साहब। चलिए अब सर आपका जीएमओ बन गया फाइनल। अभी हमें प्रोडक्ट बनाना, क्या बनाना सर, प्रोडक्ट। जल्दी से सुनना सर। तो अब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या बनाना सर, प्रोडक्ट। तो हमने यहां पे लिया बायो रिएक्टर। क्या लिया सर, सर बायो रिएक्टर कुछ है नहीं सर, क्या है, लार्ज वेसल्स है। क्या है सर, लार्ज वेसल्स। कौन सा मीडियम रखा सर, कंटामिनेटेड फ्री मीडियम, स्टेराइल मीडियम। और इसके अंदर अब आपका क्या है, बोलो सर, जीएमओ। सबको समझ में है सर, क्या है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा। क्या करे सर, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीपल कॉपी हम क्या बनाएंगे, जीन, जिसको क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। और उसके बाद सुनिए ना, आप पढ़ चुके जीएमओ में, जब जीन क्लोनिंग के बाद हम क्या बनाएंगे सर, प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे सर, कौन सा प्रोडक्ट आपका होगा, यूजफुल प्रोडक्ट। कोई सर एंटीबायोटिक्स हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, इंसुलिन बना सकते हैं, हार्मोन बना सकते हैं। तो वो सब कहां बनाएंगे सर, लार्ज वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में प्रॉपर एयरेशन के लिए सर, एयरेशन के लिए स्टायरर लगे होते हैं, वो सर घूमते रहते हैं। या तो एयर बबल आएगी जिससे ऑक्सीजन बार बार क्या होती है, मिक्स होती रहती है। दो तरह के सर बायोरिएक्टर है, या तो सिंपल होगा या स्पारगेट होगा, वो देख लेना। अब सर यहां पे हमने क्या बना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्योर बनेगा कि इम्प्योर, प्योर तो तुरंत बनेगा नहीं, कुछ इंप्योरिटी हो सकती है अभी। तो यहां पे बना कौन सा प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना लिया, कौन टेक्नोलॉजी से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। तो अब सर इस बायोरिएक्टर के बाद जो पहला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं सर, ये पेपर में आया सर बहुत जल्दी, आसान क्वेश्चन, डाउन प्रोसेसिंग। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आपने क्या बोला सर, सेपरेशन, एंड आपने बोला प्यूरिफिकेशन। क्या किया सर, प्यूरिफिकेशन। ये दोनों सर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा, बोलो सर, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। चलो प्यूरिफाई कर लिया सर। तो अब जो सर दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, अब कराते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्या कराते हैं सर, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। और तब जाके सर हम आप क्या करते हैं, मार्केटिंग। आप सर अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं या किसी को यूज में ला सकते हैं। समझ में आया सर। तो बोलो सर, बायो रिएक्टर सिंपल हो सकता है, स्पारगेट हो सकता है। इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए क्या लगे होते हैं, स्टायरर। बोलो सर, घूमता रहेगा जिससे पूरी मिक्सिंग होती है किसकी, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की। स्टेराइल फ्री रखते हैं, कंटामिनेटेड फ्री रखते हैं। और इस लार्ज वेसल बायोरिएक्टर में हम अपना यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। क्योंकि सर हम किस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना पहले क्या कराते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, देन आपने बोला क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, उसके बाद सर क्या करते हैं, मार्केटिंग। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में आया कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में वनली सेपरेशन कराएंगे, वनली प्यूरिफिकेशन है, दोनों। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। चलो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये सर सेम है या अलग अलग, अलग अलग स्पेसिफिक है। छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं, हमें एंटीबायोटिक्स बनानी थी। क्या बनानी थी सर, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स है सर। चलो मैंने बोला कि आपको बनाना था इजिथ्रोमाइसिन। तो इजिथ्रोमाइसिन पे देखोगे लिखा होता है सर 650 mg। क्या लिखा होता है सर, कि 1200 mg लिखा है सर। मैंने बोला सर पीसीएम आपने खाया, पैरासीटामोल 500 mg का है, तो उसमें लिखा होता है सर। इसका क्या मतलब है, चलो हमने कोई ड्रग्स बनाई, कोई वैक्सीन बने, वैक्सीन जब बनाते हैं सर तो ऐसा नहीं पोलियो के 10 बूंद पिलाते, कितना बनाते हैं, 2 बूंद। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, और फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कराने में बहुत टाइम लगता है सर। उसमें हम चेक करते हैं कि कितने कंसंट्रेशन पे इस ड्रग्स का इफेक्ट है। क्या कराते हैं सर, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ऐसा नहीं आपने बोला कि कोई ड्रग्स आई या आपने 500 mg कोई सेडेटिव पिल्स ले लिया सर, लोरी का नाम सुना सर, सेडेटिव पिल से खा लिए, नींद आ रही सर, पता चला कि हमें खाना था 0.5 mg, हमने खा लिया 500 mg सर, कभी उठे ही नहीं। आपको सर क्या कराना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट।
तब जाके सर आप क्या करते हैं, मार्केटिंग। किसका सर? अपने प्रोडक्ट का। जीएमओ का नहीं, अब तो प्रोडक्ट बना ली सर आपने। समझ में आ गया सर? तो पहला आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।